प्रैक्टिस वर्क करते हैं इफ़ के रिलेटेड। हम एक क्वेश्चन सेट करते हैं और उसके रिलेटेड आप ट्राई करिए एक प्रोग्राम बनाने के लिए, जिससे आपका इफ़ कंडीशंस किस तरह से लिखी जाए वो आप खुद समझ में आ सके, खुद को समझ में आ सके। और इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए आप। अगर नहीं होता है वी विल गो विद द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। होपफुली आपने ट्राई किया होगा और मे बी यू गॉट अ सक्सीड ऑल्सो। चलिए हम भी देख लेते हैं अगर किसी से नहीं हुआ है तो किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे हमने पहले भी सीखा था, हमेशा क्वेश्चन को ब्रेक करिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो मूवी थिएटर की टिकट्स के रिलेटेड प्राइस कैलकुलेशन का होगा बेस्ड ऑन एज। तो हमारे पास पहली चीज़ क्या होगी कि हमें क्या चाहिए, एज चाहिए। तो हम यूज़र से इनपुट में क्या लेंगे, एज नंबर, कि भाई आपकी एज क्या है और उसके बेस पे टिकट प्राइस डिफाइन होगी। और फिर आप मैसेज में दे सकते हो कि भाई आपकी अवेलेबिलिटी आपके एज के हिसाब से टिकट प्राइस ये अप्लाई होगी। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एज इक्वल टू, इस बार गलती नहीं, इंटीजर इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, थोड़ी स्पेस देते हैं ताकि हमें स्क्रीन में वो स्पेस दिखे। ओके, पहली कंडीशन क्या है हमारी, अगर जो यूज़र की एज है वो 12 से कम है तो उसकी टिकट प्राइस क्या रहेगी, 3। ठीक है, और अगर एज 65 से ज़्यादा की है तो टिकट प्राइस रहेगी 5। राइट, चलिए लिखते हैं इसको दो तरीके से, मैं आपको समझाऊंगा। इफ़ एज लेस देन 12 तो टिकट प्राइस इक्वल टू 3। हमें यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं करना है, हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं टिकट नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एल्स इफ एज लेस देन 18 है तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए, अगर मैंने डायरेक्टली एंटर दे दिया तो एरर आएगी एक्सपेक्टेड कॉलन। तो कॉलन दे देते हैं टिकट प्राइस इक्वल टू 8 एलिफ एज लेस देन कितना आएगा 65, तो टिकट प्राइस इक्वल टू 12। और बाद में क्या आएगा, एल्स। ठीक है, एल्स के अंदर कंडीशन नहीं आती, वो सीधा एल्स ही होता है। ठीक है, टिकट प्राइस इक्वल टू 5। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट मैसेज में कर देते हैं टिकट प्राइस एट योर एज इज, टिकट प्राइस फॉर योर एज इज, तो ढंग का मैसेज, टिकट प्राइस। ठीक है, ओके, अभी ये रन करके देख लेते हैं हम। एज, अपनी एज ले लेते हैं 43। द टिकट प्राइस फॉर योर एज इज 12, क्योंकि कहाँ फॉलो हुआ ये, लेस देन 65 के अंदर, क्योंकि 43 इज़ नॉट लेस देन 12, इज़ नॉट लेस देन 18, बट इट इज़ लेस देन 65, तो इसमें फॉल हुआ, इसलिए हमें आया 12। फिर से रन करते हैं, इस बार एज लेते हैं 66। योर टिकट प्राइस इज़ 5, कहाँ पे फॉल हुआ, यहाँ पे। ठीक है, अभी हम फिर से एक बार रन करते हैं और इसको लिखते हैं 11 साल की एज है फॉर एग्जांपल, तो हमें कितना आ गया 3। तो ये सारी कंडीशंस के अंदर आता है, लेकिन एक और ट्रिकी चीज़ है समझने के लिए, कई बार अप्लाई भी कर सकते हो, ये एल्स इफ लिखने की हमें ज़रूरत है कि नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर है तो क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशंस अगर मैच नहीं होती तो हमें डायरेक्टली ये करना है। लेकिन हमारे कहने का मतलब, अगर हम पहले से ये कह देते हैं टिकट प्राइस इक्वल टू 5, हमने पहले से टिकट प्राइस क्या दे दी
5, हमने ये सोच लिया कि भाई एज अगर 65 से ज़्यादा की है तो हम 5 तो देना ही देना है, तो हमने क्या दिया 5। उसके बाद अगर हम ये सारी कंडीशंस चेक करते हैं तो क्या होगा, अगर कंडीशन मैच होती है तो वो टिकट प्राइस ओवरराइट हो जाएगी और सीधी की सीधी वो वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमें टिकट प्राइस 5 तो देना ही था कंडीशनली में, तो हम उसको एडिशनली इस तरह से भी दे सकते हैं अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू से वैलिडेट कराना है तो। कई बार हम ये चीज़ करते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज़ करते हैं, अगर कोई एरर आती है या समथिंग, अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो एरर आएगी, ठीक है। तो वो वैल्यू को डिफ़ॉल्ट रखने के लिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं। लॉजिक अपनी जगह है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आप कंडीशन में भी डाल सकते हैं या तो फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, आप जितना लॉजिक बनाओगे उतना लॉजिक चेंज और हो सकता है। यही चीज़ अलग तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेशन में पढ़ेंगे लूप्स के बारे में, ये लूप्स क्या होता है इन पाइथन। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।